नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। दोस्तों, यदि हम बात करें हरियाणा के अंदर समाज सेवा की, तो आपको बता देता हूं, पूरे हरियाणा के अंदर केवल मात्र एक जिला ऐसा है जो समाज सेवा के अंदर सबसे पहले पायदान पर रहता है, और वो जिला है करनाल। क्योंकि मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, किसी भी तरह की सामाजिक पहल यदि हरियाणा में शुरू होती है तो वो होती है करनाल से शुरू होती है। क्योंकि आपको मालूम है कि जिस तरह से करनाल के सामाजिक राजनीतिक लोग कोविड-19 की महामारी के चलते आगे आ रहे हैं और समाज के लिए योगदान दे रहे हैं, इसी कड़ी के अंदर आपको बता देते हैं, आज यहाँ इंद्री रोड पर स्थित श्री आत्म मनोहर जैन मंदिर है, जो यहाँ पर वहाँ के घंटाघर मंदिर के सामने हम खड़े हैं। बिल्कुल आपको दिखा देते हैं। आज यहाँ से 5 ऑक्सीजन सांद्र जो है जिला नागरिक हॉस्पिटल को डोनेट किए जा रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी पहल है, और ये पहल इसलिए है क्योंकि आपको मालूम है कि कोरोना की वजह से करनाल में हाहाकार मचा, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हमेशा बनी रहती थी। जिला प्रशासन बेहद ही अच्छे प्रयास कर रहा है, मरीजों के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध करवा रहा है। और आज हम यहाँ पहुँचे हैं तो ये 5 जो ये यंत्र हैं, ये जिला नागरिक हॉस्पिटल को दिए जा रहे हैं। और हमारे साथ जुड़ेंगे सबसे पहले इस आश्रम के जो गुरुजी हैं, पीयूष मुनि महाराज जी। हम उनसे जानना चाहेंगे कि क्या कहना है उनका कि समाज सेवा के अंदर संतों का, महापुरुषों का बहुत बड़ा योगदान होता है। गुरुजी, सबसे पहले मैं आपको नमस्कार करता हूं। अब तक टाइम्स पर स्वागत है आपका। मैं आज आप सभी को बताना चाहूँगा कि वर्तमान समय में कोरोना की दूसरी लहर के चलते जनमानस काफ़ी त्रस्त है और लोगों को कोरोना के साथ साथ ऑक्सीजन की कमी की समस्या से भी जूझना पड़ रहा है, जिस कारण मरीज और उनके परिजन काफ़ी असुविधा और कष्ट का सामना कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन की ओर से लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए भरसक प्रयास किए जा रहे हैं, किंतु फिर भी इस कार्य में सभी समाज सेवी, धार्मिक संस्थाओं और समाज सेवी महानुभावों का योगदान और सहयोग आवश्यक है, क्योंकि अकेले दम पर कुछ भी कर पाना किसी के लिए भी संभव नहीं है। इसलिए मुझे इस बात की खुशी है कि यहाँ के मंदिर से जुड़े हुए श्रद्धालुओं के द्वारा भी आज 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स जिला नागरिक अस्पताल को भेंट किए जा रहे हैं, ताकि जो लोग ऑक्सीजन की कमी की वजह से परेशान हैं, उनकी इस समस्या का समाधान करके उनकी जीवन सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। और यहाँ की समिति की ये भावना है कि शीघ्र ही यहाँ पर श्री आत्म मनोहर ऑक्सीजन बैंक की स्थापना करके 2-3 दिन में इसे विधिवत ऑपरेशनल कर दिया जाएगा, लॉन्च कर दिया जाएगा, ताकि होम आइसोलेशन में रह रहे कोविड पेशेंट्स को अगर घर पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर या ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत है तो उन्हें यहाँ की सोसाइटी के माध्यम से वे उपलब्ध हो सकें, ताकि घर पर रहते हुए उनके परिजन अपने मरीजों का सही ढंग से उपचार कर सकें, किसी को किसी किस्म की कष्ट और तकलीफ ना हो। इस हेतु समाज सेवी महानुभावों के योगदान से यह सेवा कार्य संपन्न किया जा रहा है। और मैं करनाल के और बाहर के सभी स्थानों से जुड़े हुए श्रद्धालुओं और समाज सेवियों से आह्वान करना चाहूँगा कि इस आपदा की घड़ी में अपनी लक्ष्मी को सार्थक करने की पहल करें। अपनी शक्ति का सही सही आकलन करते हुए आप जितना भी दूसरों की मदद कर सकें, आप यथाशक्य एज फार एज पॉसिबल कोऑपरेट करने और परोपकार के माध्यम से पुण्य कर्म संचित करने के इस अवसर को व्यर्थ ना जाना दें। हालांकि त्रासदी और संकट की घड़ी में लोगों को घर से बाहर निकलते हुए भी कष्ट का अनुभव होता है, किंतु यदि आप लोगों की सेवा करने की भावना से बाहर जाकर कुछ सेवा कार्यों में अपनी आहुति अर्पित करते हैं, तो ऐसा करने से आपको परमात्मा का विशेष आशीर्वाद, उनकी विशेष कृपा दृष्टि प्राप्त होगी, जो आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा को सुनिश्चित करेगी और समाज में भी सुख, शांति, चैन और आराम की व्यवस्था कर पाना संभव हो पाएगा। तो मैं सभी से आह्वान करूंगा कि अपनी शक्ति के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कार्यों में संलग्न होने का प्रयत्न करें। बिल्कुल, धन्यवाद महाराज जी। आप देख सकते हैं, जब संतों की वाणी कानों में जाती है तो समाज के अंदर समाज सेवा की प्रेरणा उत्पन्न हो जाती है। हम बात करते हैं भाजपा के नेता
आपको बता देता हूँ, चंद्र प्रकाश कथूरिया जी जल्दी अपनी फुल फॉर्म में वापस आने वाले हैं। ये मैसेज काफ़ी बड़ा है। चंद्र प्रकाश जी, आप आज यहाँ पहुँचे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको भी प्रणाम करता हूँ और सबसे पहले महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, जिनकी कृपा से और जिनके ध्यान से ये आज कार्य संपन्न हुआ है। ये महाराज जी की ही सबसे बड़ी कृपा है कि इन्होंने जो विचार किया कि आज इस आपदा की घड़ी में हमारे जो देश में ही नहीं पूरे विश्व में जो आपदा चल रही है और सबसे बड़ी किल्लत आ रही है हमें ऑक्सीजन की, हमारे जो भाई हैं जो पेशेंट हैं उनको ऑक्सीजन की कमी का सामना बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है। तो उस चीज़ को पूर्ति में शामिल होने के लिए महाराज जी ने पहल की है। मैं महाराज जी का धन्यवाद करता हूँ और आगे जो भी होने वाला है वो महाराज जी ने आपको बता दिया। और हम भी ऐसा निवेदन करेंगे अपने सामाजिक और संस्थाओं के अधिकारियों को कि इसमें जो सहयोग तो कर ही रहे हैं और ज़्यादा जितना भी कर पाएँ वो हमारे नगर के लिए, हमारे देश के लिए अच्छा प्रयास है। और मैं अपनी तरफ से भी प्रयास करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पहल करके आगे बढ़ के सहयोग कर पाऊँ। बिल्कुल बिल्कुल कथूरिया जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। दोस्तों, जिस तरह से कोरोना की महामारी चल रही है और आप लोगों को, समाज के उन लोगों के लिए आगे आना पड़ेगा जिनको वाकई में किसी ना किसी चीज़ की ज़रूरत है। हमारे साथ जिला नागरिक हॉस्पिटल के जो यहाँ पर अधिकारी लोग पहुँचे हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे भी आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आज आपको ये 5 ऑक्सीजन संयंत्र मिले हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं सिविल सर्जन करनाल की तरफ से, ज़िला प्रशासन करनाल की तरफ से सबसे पहले आत्म मनोहर जैन आश्रम का धन्यवाद करता हूँ। महाराज जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने एक बहुत बड़ी पहल करते हुए जो है 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो हैं वो प्रशासन के नाम, स्वास्थ्य विभाग के नाम दिए हैं। इससे बहुत से मरीज़ों को फ़ायदा होने वाला है और आपके माध्यम से हम सभी से अनुरोध करेंगे कि हम सब लोग इस विपदा की घड़ी में, इस आपदा की घड़ी में मिलजुल कर जो है वो एक दूसरे के सहयोगी बने और इस कोविड नामक बीमारी से अगर एक दूसरे का साथ देंगे तो जल्द से जल्द जो है वो हम निकल सकते हैं। और मैं एक बार फिर से आपके चैनल के माध्यम से महाराज जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, अपने प्रशासन की तरफ से भी और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी उनका धन्यवाद करता जी, हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल, धन्यवाद। हम भी करते हैं धन्यवाद महाराज जी का, पीयूष मुनि महाराज जी का, क्योंकि आपको मालूम है जो इस संस्थान में हम खड़े हैं, यहाँ से समाज सेवा के लिए बहुत सारे प्रकल्प कार्य चल रहे हैं। यहाँ के जो मीडिया का काम देखते हैं, उनसे जानते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप पूरे जो ये इस तरह की जो पहल की जाती है आश्रम से, उसके बारे में? देखिए, मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं, जिनको इस मंदिर के द्वारा पीयूष मुनि जी की प्रेरणा से इस तरह के समाज सेवा के कार्य करने का नित प्रति अवसर मिलता रहता है। ये आज एक नया अध्याय जुड़ा है, जहाँ पे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स दिए जा रहे हैं। पहले भी, आज से 2 दिन पहले भी यहाँ पे 18 से 45 वर्ष की वैक्सीनेशन का एक कैंप लगाया गया था, जिसमें तकरीबन 450 लोगों को वैक्सीनेट किया गया था। पिछले वर्ष भी भोजन का, लंगर का जो प्रकल्प है, 4000 से 5000 आदमियों का प्रतिदिन यहाँ से रोज़ चलता रहा प्रशासन के साथ मिलकर। और आगे भी निरंतर इसी तरह से जितना भी हमसे हो पाएगा, गुरुजी की प्रेरणा से, गुरुजी के आशीर्वाद से हम लोग समाज सेवा के कार्य करते रहेंगे। और मैं आप सबको बड़े खुशी के साथ ये कहना चाहता हूँ कि आने वाले 2-3 दिनों में ही श्री आत्म मनोहर जैन ऑक्सीजन जो बैंक है, उसका भी हम लोग यहाँ पर शुरुआत कर देंगे, जिसमें इसी प्रकार 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स मेडिकल ग्रेड और 20 से 30 ऑक्सीजन सिलेंडर्स की हम लोग व्यवस्था करेंगे, बड़े वाले, जिनको हम मरीजों के घर तक पहुँचाएँ निःशुल्क और इसका वो लाभ ले सकें, ताकि जो होम आइसोलेशन में पेशेंट है उनको मदद मिले और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रशासन की मदद हो। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि आज ऑक्सीजन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है इस कोरोना महामारी में, लेकिन यदि हम सब लोग मिलकर एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर सहयोग करेंगे तो ये महामारी भारत के लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं। और करनाल वैसे भी दानवीरों का शहर है, दानवीर कर्ण की नगरी है, तो मुझे पूरी आशा है कि हमारे डीसी साहब के सहयोग से, गुरुजी के आशीर्वाद से, संतों की कृपा से और आप सब जैसे दानी सज्जनों के सहयोग से हम इस महामारी को ज़रूर परास्त करेंगे और हमारा करनाल दोबारा से स्वस्थ होकर इस महामारी से निपट लेगा। बिल्कुल। दोस्तों, हाथ में हाथ डालने का मतलब बता देता हूँ आपको। जो ये समाज सेवा का क्रम चलता है, इसके अंदर हाथ डालने का मतलब है कि एक दूसरे का सहयोग करना। और कोविड-19 के अंदर विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना है, किसी से हाथ नहीं मिलाना है, मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का
पूरा पालन करना है और जो सरकारी नियम कायदे कानून आ रहे हैं उसका पालन करना है। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास सुखीजा अपने साथी कृष्ण के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।